राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है बिकॉज इसमें आपको 2 टॉपिक्स मिल जाते हैं और आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखते रहते हैं। तो कोई लिमिटेड इसमें आपको ब्रैकेट नहीं दिया जाता है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। राइटिंग में देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से सवाल को समझ रहे हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। राइटिंग जीटी का मुख्तलिफ होता है और एकेडमिक का मुख्तलिफ होता है। मतलब ये कि जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। एकेडमिक के स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक रिपोर्ट लिखनी होगी, एक पिक्चर डायग्राम फ्लो चार्ट को देखकर। वो आपको डायग्राम दे दी जाएगी, आपको उस डायग्राम को बयान करना होगा कि वो डायग्राम आपको कैसी समझ में आ रही है। मैं आपको तमाम वो टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको वो फ्लो चार्ट डायग्राम या वो तस्वीर देखकर उसको एक्सप्लेन करना, लिखना आ जाएगा। दूसरा टास्क होगा आपका ऐसे का। मैं आपको ऐसे में एक से एक बेहतरीन टेक्निक्स सिखाने की कोशिश करूँगा, जिसको अपनाने के बाद ऐसे में अच्छे नंबर लेना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। दूसरे जो आइल्स की टाइप है जीटी में पहला जो टास्क होता है आइल्स का वो होता है एप्लीकेशन का। सुनने में जितनी आसान लगती है एप्लीकेशन दरअसल लिखने में भी उतनी आसान है। छोटी सी होती है, 250 अल्फाज के अंदर मुश्तमिल होती है, उसके ऊपर रूल्स कम लागू होते हैं और आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं तमाम टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। और जीटी का जो दूसरा सेगमेंट है जो है ऐसे का, वो बिल्कुल सेम एकेडमिक की तरह होता है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आप उस टॉपिक पे अपना एक ऐसे लिखते हैं और लिखने के बाद नंबर्स लेते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये है लबोलबाब राइटिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स, जो कि हमारा तीसरा मॉड्यूल है। इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी मॉड्यूल की, जो है स्पीकिंग का मॉड्यूल।